हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीपू सर्स चैनल। सो आज मैं आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9। सो आई होप मैं आपको यहाँ पे कुछ मदद कर सकूं इस चैप्टर पे। मैं कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूं। तो आइए चलिए शुरू हो जाते हैं अपने इवनिंग को शानदार और समझदार बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? तो अगर मैं खुद को डबल कर दूं और आपको सेम रखूं तो उस हमारे बीच के फोर्स को क्या होगा। तो हम सबको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर m2 है और इनके बीच की अगर डिस्टेंस r है तो हमारे लिए इन दोनों के बीच के फोर्स को निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे m1 मान लीजिए मेरा मास है, m2 आपका है। ठीक है, अब मेरे मास को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो पहला कंडीशन क्या गिवन है, पहला कंडीशन गिवन है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो मान लीजिए मैंने m1 को डबल कर दिया और मैंने इसको बना दिया ट्वाइस m1, जो पहले था मैंने डबल कर दिया। तो फोर्स को क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए मैंने उसका नाम दे दिया f डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस m1 m2, यानी कि ये फोर्स को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस फोर्स को डबल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2 को मैं आगे ला सकता हूं और मैं यहां लिख सकता हूं जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अभी अभी हमने देखो यहाँ पे लिखा है ये जो होता है जी m1 m2 आर स्क्वायर, एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है वो ओरिजिनल फोर्स। जब मास m1 और m2 था तब का फोर्स क्या था, F था। अब मैंने जो लिया था वो F डैश था, एक नया फोर्स जब मास डबल कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस F। यानी कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देता हूं तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डबल हो जाएगा। तो फोर्स इज डबल्ड, समझ आया, फोर्स इज डबल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब ये r था, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था, तो अब कितना हो जाएगा डबल करने पे, कितना, 4 सेंटीमीटर। अगर 3 था तो कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं और इस बार r को डबल करते हैं, यानी कि डिस्टेंस को डबल करते हैं और फिर ट्रिपल भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस r था, अब मैंने इसको 2r कर दिया। तो देखते हैं कि फोर्स में क्या होता है, F डैश जी। इस बार मास मेरा यानी आपका सेम है और इस बार जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, डबल। तो यहाँ पे जी ये हो जाएगा m1 m2 और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। यानी ऑब्जेक्ट अब दूर है, जितना दूर है फोर्स उतना वीक होगा, पर कितना वीक होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 1/4 को मैं कर देता हूं साइड और ये जी m1 m2 बाय क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हो क्या था, ओरिजिनल फोर्स था कि नहीं था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 1/4 इंटू F। 4 डिनोमिनेटर में है तो नया जो फोर्स है वो कितना डिक्रीज होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मेनी टाइम्स, बाय 4 टाइम्स, क्योंकि डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 4। यानी कि आप डिस्टेंस को डबल कर देते हो तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो मैं आपको इस सब के नोट्स PDF फॉर्मेट में अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग जरूर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं कि अब जब डिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि कितना, 2r की जगह कितना, 3r,
वेरी गुड। तब क्या होगा आइए देखते हैं। तो यहां पे मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट M1, ये मैं हूं और ये आप हो। हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो अब कितनी है? 3r है ना हमारे बीच, लेकिन हमेशा कम ही डिस्टेंस होना चाहिए। मैं समझाऊंगा और आप समझोगे, पर फिलहाल डिस्टेंस क्या है? 3r। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका नया फोर्स क्या होने वाला है, M1 M2। बस इसको स्क्वायरिंग करना है, 3r क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये G M1 M2 बाई क्या हो जाएगा? 9r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/9 टाइम्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। अगर मान लीजिए डिस्टेंस कर दिया 4 टाइम्स, अगर और बढ़ा दिया 4 टाइम्स, क्वाड्रपल्ड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 टाइम्स क्या हो जाएगा? फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। 5 टाइम्स कर दिया तो कितना हो जाएगा? 25 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो यही पैटर्न है, जब आपको एमसीक्यूज आएंगे तो आप फटाफट से टिक कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हमारा जो लास्ट पैटर्न था, वो क्या था? लास्ट पार्ट जो था वो क्या था? वो था कि द masses ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। सबसे पहले हमने एक ही ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया था, इस बार मैं आपको भी डबल करने वाला हूं। तो यहां पे जब मैं आपको डबल करूंगा तब क्या हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं। तो इस बार ये बन जा रहा है ट्वाइस M1, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मास हो गया ट्वाइस M2। तो अब जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्वाइस M1, यानी पहले अगर 5 kg था अब वो 10 kg हो गया। ये अगर पहले 20 kg था तो अब 40 kg हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। आप सबको पता है 2 2 से कितना होता है? 4, और ये G M1 M2 और आपका डिवाइड बाय r स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4f, यानी कि आपका जो आपका जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी जितना मास ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जबकि जो डिस्टेंस है वो हमने क्या रखा है? कांस्टेंट, यानी कि फिक्स रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं कि जब ये ऑन वन ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया तो फोर्स क्या हो चुका था? पहले से डबल, यानी पहले अगर 4 न्यूटन अब कितना हो गया? 8 न्यूटन। ठीक है, ओके। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, साइंस का न्यूमेरिकल है, टाइम लगता है, तो आप प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा और जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो वहां पे क्या हुआ था? जब डबल हुआ था तो फोर्स वाज डिक्रीज हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। वेरी गुड। और जब ट्रिपल हुआ था तो कितना हो गया था? 9 टाइम्स। ठीक है, वेरी गुड। द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, तो फोर्स क्या हो गया? 4 टाइम्स, पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर पहले 4 न्यूटन तो अब 4 4 16 न्यूटन। आया समझ में आपको? कितना शानदार और कितना इजी है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आप, अब हम बॉल खेलेंगे और आप बॉल को क्या करेंगे? ऊपर से क्या करेंगे? नीचे से ऊपर फेंकने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो हम किसी एक बॉल को अब ऊपर की ओर फेंकने वाले हैं। ये बॉल ऊपर जा रहा है। इमेजिन कीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल ऊपर जा रहा है। आपने कितना वेलोसिटी दिया उस बॉल को? 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना है कि उसने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया है, कितने दूर तक आप उसको फेंक पाए हो। ठीक है, वो कोई मिल गया नहीं है कि बॉल एकदम से बाहर चला जाएगा, वो जरूर रिटर्न आएगा। तो जब भी कोई बॉल रिटर्न आता है, कोई भी चीज रिटर्न आती है, जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो कब आता है? जब उसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाती है? 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि v 0, और जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका है वो बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि मैं ये मानता हूं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होता है मेरे पास कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, तो वो हो गया मेरे लिए इनिशियल। वो तभी तो रिटर्न आएगा ना जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी कभी ना कभी, तभी तो वो नीचे आएगा। तो फिर उसकी जो वेलोसिटी फाइनली है वो कितनी हो जाएगी? 0, यानी v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49 मीटर पर सेकेंड। g इज ऑलवेज देयर, पर फिलहाल g क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है कि नहीं? हमें ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? बॉल जब खींचा चला आता है अर्थ की तरफ, है ना, जब अर्थ अपनी ओर खींचता है, वो हो गया नेचुरल डायरेक्शन।
तो उस टाइम पे g की वैल्यू पॉजिटिव, बट फिलहाल अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू होने वाली है नेगेटिव, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट यानी कि सिंपली हाइट। ठीक है, और हमें बाद में क्या निकालना है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, आने और जाने का, यानी कि टोटल टाइम, जाने का कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, आने का टाइम ऑफ डिसेंट, यानी टोटल टाइम कितना लगा उसको जाके आने के लिए, जितना जाने का टाइम उतना आने का टाइम। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कौन सा फॉर्मूला काम आएगा हाइट निकालने के लिए। हमारे पास ये फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस gh। अब इस फॉर्मूला पे हम v की वैल्यू हमें पता है वो है 0, u की वैल्यू पता है वो है 49, और यहां पे g का वैल्यू होगा माइनस 9.8 और h निकाल रहे हैं। अब यहां पे कैलकुलेट करोगे तो माइनस 49 इंटू 49, क्योंकि 49 का स्क्वायर है, माइनस ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, बन गया छोटा सा राइम। तो ये हो गया जो 2 इंटू 9.8 है, माइनस के साथ आ जाएगा नीचे। आप कैलकुलेशन जैसे आपको सही लगता है आप क्रैक कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, हाइट तो नेगेटिव आ नहीं सकता। अब आप चाहो तो डेसिमल को हटा दो, अब ना चाहो तो आप बिना हटा के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर मैं डेसिमल को हटा दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 आ जाएगा, है ना। और इस डेसिमल को हम यहां से हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 98 मिलेगा, राइट। मैंने डेसिमल को हटा दिया। 49 इंटू 2 इंटू 5, सो व्हाट इज कमिंग हियर, 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द हाइट। सो हमारा हाइट का आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूं फ्रेंड्स। सो 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 245 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 इंटू 50 कर लो, कितना हो जाएगा 250, वहां से 1 माइनस कर दो, मतलब कि 15 को माइनस कर दो तो 245। डिवाइड अब मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। तो इसको मैं जब कैंसिलेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 122.5, यानी 122.5 मीटर इज द आंसर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस आपने फेंका है ऑब्जेक्ट को। अब उतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा ये हम निकालेंगे अब। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है किस पे, हमें जाना है v इक्वल्स टू u प्लस gt पे। ठीक है, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49, g की वैल्यू माइनस 9.8, टाइम हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 49 डिवाइडेड बाय माइनस 9.8, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू t, माइनस माइनस कैंसिल। अगर मैं डेसिमल को हटाऊं तो 49 इंटू 10 बाई 98, 49 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो t कितना आ गया, 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जाने का टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड्स। तो आने का टाइम भी कितना होगा, 5 सेकेंड्स। जितना डिस्टेंस जाने के लिए उतना ही डिस्टेंस आने के लिए, तो टाइम ऑफ एसेंट जाने का और आने का सेम होता है फ्रेंड्स। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 + 5 यानी कि 10 सेकेंड्स। आया समझ में, कितना आसान था, राइट। हमने बस 2 फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, आप मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अपने लैपटॉप के चार्जर को लगाना भूल गया। मैं इतना एक्साइटेड था कि आपको पढ़ाऊं, मैं भूल ही गया। मैं फटाक से पॉइंट आउट करके आता हूं, बस मुझे आप 1 मिनट दो। ठीक है, थैंक यू, जस्ट वेट करना, मैं अभी आ रहा हूं। तब तक आप इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। आई एम बैक। मैं फिर से आ गया।
मैंने आपका 1 मिनट भी नहीं लिया, मैंने बस आपसे कुछ सेकंड्स ही मांगे थे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जाने का और आने का टाइम सेम, तो 5 सेकेंड्स प्लस 5 सेकेंड्स विल बिकम 10 सेकेंड्स। तो बॉल जाएगा 5 सेकेंड्स, आएगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इस बार हमने स्टोन को ऊपर से फेंका है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। ये हमारा टावर है और मैं यहां खड़ा हूं और यहां से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया नीचे, ठीक है। अब यहां पे क्या होने वाला है, इसका हाइट क्या है, टावर का हाइट 19.6 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। क्योंकि ग्राउंड को टच करेगा तो लड्डू हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बस बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसकी, वो निकालना है हमें। तो हमें यहां पे बेसिकली क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है 19.6 मीटर। हमें एक चीज का यहां बाय डिफॉल्ट पता होता है, पहले से ही पता होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंकते हैं ना, तो अभी मैंने इस पेन को पकड़ रखा है, ये अभी स्टेबल है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है। तो u की वैल्यू क्या है, 0। छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा, पर छोड़ना नहीं है, टूट जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो किसी चीज को जब हम ऊपर से फेंकते हैं नीचे तो u 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 0 है, छोड़ने के बाद वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा। g की वैल्यू यहाँ नेचुरल है, नीचे गिर रहा है, तो प्लस ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गिवन समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और v को निकालते हैं, ठीक है। तो हमें h वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि h की वैल्यू गिवन है। तो चलो लगाते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे आ रहा हूं नया पेज के साथ। तो यहाँ पे h का फॉर्मूला हमारे पास 2 है, पर मैं चाहूंगा कि मैं ये फॉर्मूला अगर लगाने की कोशिश करूं तो ये ट्वाइस GH, क्या ये फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ पे हमें v नहीं पता, u का वैल्यू पता है लड्डू, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 19.6 और सब कुछ SI यूनिट पे है, तो कन्वर्जन का तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे v स्क्वायर है ना, इसको आप स्मार्टली मैनिपुलेट करो, 2 इंटू 9.8, और अगर आप एक 9.8 यहां से निकालते हो तो इंटू 2 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ भी कुछ स्क्वायर ले आऊं। तो 9.8 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये 2 इंटू 9.8 का स्क्वायर हो गया, तो 19.6 का स्क्वायर, और यहाँ पे है v स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे। सो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, मैंने इसको एमसीक्यू बना दिया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यस, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। समझ आ गया, आई होप आप कंफर्टेबल हो, बहुत समझ में आ रहा है आपको। तो किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो तब तक नहीं आएगा जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगा। यानी v की वैल्यू हमने 0 ले ली थी, जब हम नीचे फेंक रहे हैं तो स्टार्टिंग वो रेस्ट पे था, यानी u की वैल्यू हमने 0 ले ली थी यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि साइंस है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फिर से ऊपर फेंकेंगे, अब इस बार पत्थर फेंकेंगे, देखना किसी को चोट ना लग जाए। तो स्टोन को हमने ऊपर फेंका, मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने स्टोन को ऊपर फेंका, यानी v की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे u की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले गिवन लिखना चाहिए ताकि माइंड मैप बने कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फिर यहाँ पे g की वैल्यू है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सपेरिमेंटली 9.8, लेकिन हमारे कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए राउंड ऑफ कर देते हैं टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 गिवन है, फिर से निकालना है मैक्सिमम हाइट। अब तो आप ये खुद ही निकाल सकते हो,
अभी अभी हमने निकाला था, ठीक है। मैक्सिमम हाइट यानी कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच। वी की वैल्यू पता है लड्डू, 0 स्क्वायर। यू हमें निकालना है, नहीं निकालना है हमें, यू यहाँ पे पता है कितना, 40 का स्क्वायर। मैं इतना एक्साइटेड हूं आपको पढ़ाने के लिए। यहाँ पे 10, लेकिन अपवर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि -10 और एच निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया -40 इंटू 40, नीचे आ जाएगा -2 इंटू 10 इक्वल्स टू एच, माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 2 4, 40 इंटू 2 इज 80। तो 80 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इस स्टोन ने, ठीक है। अब पूछा क्या गया है वो देखो आप, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर गया, ये 80 मीटर ऊपर गया। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने ग्राउंड से, 80 मीटर। तो ये जब ग्राउंड पे लौट कर आया होगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर से 80 तो करेगा। आने और जाने का डिस्टेंस तो सेम ही माना जाता है, क्योंकि स्ट्रेट जाएगा स्ट्रेट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो हमें निकालने दिया गया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जाने और आने का प्लस टोटल पाथ कवर्ड, है ना। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कवर्ड, तो ये हो जाएगा 160 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, हम सबको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, पाथ के लेंथ से मतलब है, इसलिए हमने प्लस कर दिया। यहाँ लेकिन क्योंकि हमें डायरेक्शन से मतलब है, तो जाने का अगर 80 + 80 तो आने का -80, यानी कि 0, यानी डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि जहां से गया था वहीं पे आ गया, तो 0 ही होना है ना। बोलते ना घूम फिर के वही अंगने पे पहुंच गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्टेंस आने और जाने का लेंथ को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 160। समझ आया आपको। तो हमें यहाँ पे जो निकालने दिया गया था नेट डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाता है 0, और डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो हो जाता है हमने यानी कि स्टोन ने 160 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करें, फिर से मेरी बातों को सुने, आपको जरूर समझ में आएगा। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट आपके डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ओके, मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ओके, थैंक यू। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पेशेंस बनाया हुआ होगा, बना के रखिए। यहाँ पे अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ कितना है, ये एक्चुअली गलत हो गया है यहाँ पे, ये होगा 10⁻24, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻30, और ये हो जाएगा 10⁻24, ठीक है। ओके, और ये हो जाएगा 10⁻11। तो ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ गिवन है। मास ऑफ द सन, बाप रे इतना बड़ा मास होगा ही ना, पूरी दुनिया को रोशन करता है अर्थ, हम सब वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg SI यूनिट, दोनों SI यूनिट। डिस्टेंस जो है उनके बीच वो कितना गिवन है, 1.5 × 10⁻11। तो यहाँ पे ये अगर मान लेते हैं अर्थ है, ये मान लेते हैं सन है, ठीक है। चलो सन को थोड़ा सन के जैसे बना देते हैं, ये सन है, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, कभी आप d कभी आप r कुछ भी नोटेशंस दे सकते हो। इसका मास आपको पता है, इनका मास भी आपको पता है, ठीक है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे मास ऑफ सन, और यहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस यानी उसका स्क्वायर। लेकिन g का वैल्यू, ये कैपिटल G क्या है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है पूरे यूनिवर्स में। वो होता है G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हम इन सारे वैल्यूज को बस रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और क्या पाएंगे, फोर्स को पाएंगे, ठीक है, चलेगा। ओके,
तो हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, यहां जगह शायद नहीं हो। तो फोर्स G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, सन का 2 इंटू 10 टू द पावर 30, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा वैल्यूज क्लियर है। अब हम क्या करते हैं ना, वैल्यूज को एक तरफ लिखते हैं और पावर्स को एक तरफ करते हैं। देखो यहाँ कैलकुलेशन में ही जो स्मार्टनेस दिखाना है आपको, तो यहाँ पे हम पता है बचपन में सीखा था ना आपने, व्हेन पावर्स विल बी एडेड इफ बेस आर सेम एंड इट इज अ प्रोडक्ट है, तो -11 + 24 + 30। आपको ये ट्रिक याद होगा ना, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होता है, ऐड होता है। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा गाइज, 1.5 दो बार, क्योंकि स्क्वायरिंग करना था तो मैंने डायरेक्टली 1.5 दो बार लिख दिया। और यहाँ पे 11 2 जा ना, ये 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो, यहाँ 2 डेसिमल है, यहाँ 1 और 2 डेसिमल्स हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या बचेगा, 667 इंटू 6 इंटू 2। यहाँ पे आप 10 के पावर्स को देखो, 24 + 30 54, -11 43। लेकिन ट्विस्ट है कहानी में, 22 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -22, क्योंकि जब बेस सेम और डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस होते हैं। ठीक है, ये तो आपको बचपन की बातें याद होंगी। और यहाँ पे 15 इंटू 15। ठीक है, कुछ कैंसलेशंस कर लेते हैं, 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 667 इंटू 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 15 5 जा इज 75। पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 21, सॉरी ये हो जाएगा माइनस करने पे 10 टू द पावर 21 न्यूटन। समझ में आया होगा, बस मैंने वैल्यू रिप्लेस किया। आप बस ध्यान रखना कि 10 को आप अलग से कंट्रोल करो और नंबर्स को अलग से करो। डेसिमल्स कैंसिल हो गए, क्योंकि ऊपर भी 2 डेसिमल नीचे भी 2 डेसिमल्स आ रहे थे, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, बाकी मेरे पास कैंसिलेशंस के बाद ये बच गया है। आप देखना यहाँ पे मिस जज मत कीजिएगा, ये डेसिमल बिल्कुल नहीं है, ये बस 667 है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 जा 28, 2 4 6 जा 24, 26, क्योंकि 2 कैरिड था, फिर से 2 कैरिड है, तो फिर से 4 6 जा 24, 26। सो आपका ये हो जाएगा, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है शायद मल्टीप्लीकेशन पे, फिर से करेक्ट करते हैं। 4 7 जा 28, 2 is carried, 4 6 जा 24, 26, 2 is carried, 4 6 जा 24, 2 6 6 8 divided by 75 into 10 to the power 21 न्यूटन। ठीक है, 21 न्यूटन। और आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, कुछ 35.6 के कुछ आसपास आएगा, 10 to the power 21 न्यूटन। लेकिन साइंटिफिक फॉर्म में डेसिमल से पहले फ्रंट पे, मतलब कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल डिजिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्लास 8 में सीखा होगा। तो जब मैं 35.6 इंटू 10 to the power 21 को क्या बना दूंगा, 3.5, क्या बना दूंगा 3.56। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 विल बिकम व्हाट, 20 न्यूटन। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, कैलकुलेशन आप फिर से एक बार देख लेना, पॉज कर लेना, इसके पीडीएफ को चेक कर लेना। ठीक है, ओके चलते हैं हम अब आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन बाकी है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और थोड़ा सा दिमाग यहां एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, पर हम कर देंगे उसको बहुत आसान। पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम बहुत जरूरी होता है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं। मैं एक्चुअली ये सब यूज कर सकता हूं, पर मैं हाथ में ही ज्यादा बिलीव करता हूं। ठीक है, ओके अब ये हो गया, एक क्या हो गया, टावर। दिस इज अ टावर। ठीक है, अब इस टावर में क्या होगा, कितना हाइट है, 100 मीटर। तो इस टावर का जो टोटल हाइट है वो है 100 मीटर। फाइन। एट द सेम टाइम 2 चीजें होने वाली हैं यहाँ पे, एक आप और एक मैं। आप मान लो ऊपर हो
आप मान लीजिए आप ऊपर हो और मैं मान लेता हूं मैं नीचे हूं, ठीक है। अब दो चीजें एक साथ होने वाली हैं। A stone is allowed to fall from the top of a tower. तो यहां से मैंने एक स्टोन फेंक दिया और ये स्टोन आ रहा है और सपोज यहां पहुंच चुका है, ठीक है। तो मान लो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा x, मुझे नहीं पता कितना x। अब यहां पे देखो अनदर एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली आउटवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जो मैं हूं खड़ा नीचे। तो मैंने भी क्या किया, आपने जब फेंका तो मैंने भी एक स्टोन यहां पे फेंक दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो हाइट है, जिसने जितना हाइट कवर कर रहा होगा, ये 100 माइनस एक्स होने वाला है कि नहीं, क्योंकि पूरा हाइट कितना था 100, ऊपर वाला x तो नीचे वाला 100 माइनस एक्स, ऊपर वाला 20 तो नीचे वाला 80, ताकि मिलके 100 हो जाए, ठीक है। ओके, तो आपके स्टोन ने x डिस्टेंस कवर किया और मेरे स्टोन ने 100 माइनस एक्स। पर ध्यान रखिएगा, आपने फेंका है ऊपर से, मैंने फेंका है नीचे से। अब जो मैंने फेंका है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, जो मैंने फेंका है। आपका नहीं पता, क्योंकि आपने ऊपर से फेंका है तो क्या जीरो होने वाला है, यस, आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने वाला है और मेरा फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाला है। तो यहां एक ही काम दो बार हो रहा है। आप ये समझो कि आप एक ही काम को, आप एक ही बार में एक काम कर रहे हो, दो बार में दो काम कर रहे हो। आप ये सोच के करो। तो जब आप ऊपर से फेंकते हो तो u जीरो होता है और जब नीचे से फेंकते हो तो v जीरो होता है, ठीक है। ओके, आप जब नीचे से फेंकते हो ऊपर की ओर तो g की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप जब ऊपर से फेंकते हो तो g की वैल्यू नेचुरल डायरेक्शन विद द ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू सेम है, बस नीचे जब फेंकोगे ऊपर से तो प्लस, नीचे से जब ऊपर फेंकोगे तो माइनस, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। ओके, अब हम इस दो सिचुएशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस पाएंगे और हमें टाइम, कैलकुलेट व्हेन मतलब टाइम एंड वेयर मतलब पोजीशन, हाइट दोनों आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे फॉर स्टूडेंट्स, फॉर अ स्टूडेंट, मान लो मैंने स्टूडेंट, क्योंकि वो ऊपर खड़ा था, उसने नीचे फेंक रहा था, है ना। सो व्हेन स्टोन इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या लेना है, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो हाइट है वो है x मीटर, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वैसे तो, पर मैं यहाँ पे यूज करूंगा h, ये सबसे स्वीटेबल फॉर्मूला होगा यहाँ के लिए, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए हाइट x है, u की वैल्यू 0, तो 0 इंटू टी क्या बन जाएगा, 0 बनेगा कि नहीं, यहाँ 0 बैठाऊंगा 0 बन जाएगा। तो हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x, ये कैंसिल होगा 2 इंटू 4.9, यानी कि x की वैल्यू 4.9 टी स्क्वायर। वन इक्वेशन, टू वेरिएबल, टू इक्वेशन, अनदर इक्वेशन। अब मेरी बारी, मैं ऊपर से अब नीचे फेंकने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो मैं काम करता हूं, मैं इसको अगले पेज में करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फॉर मी, फॉर सर, ठीक है, फॉर सर मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पे स्टोन है, इज थ्रोन अपवर्ड्स, मैंने अब ऊपर फेंका है, ठीक है। तो इस बार v की वैल्यू 0, आपका u का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन था u का वैल्यू, आप देखो u की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 25 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया। g की वैल्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर फेंक रहे हो तो 9.80 होगा, पर माइनस होगा, ठीक है। चलो, और h, अब मेरा स्टोन कितना कवर कर रहा है, 100 माइनस एक्स, क्योंकि आप वाले ने कितना किया था, x। तो हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे h क्या है, 100 माइनस एक्स, u का वैल्यू 25t और यहाँ हाफ माइनस 9.8 टी स्क्वायर। इस x की जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 4.9 टी स्क्वायर,
सो मैं रिप्लेस कर देता हूं 100 माइनस 4.9t स्क्वायर, ये 25t, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, फिर से कैंसिल होगा 4.9, सो ये फिर से आ जाएगा 4.9t स्क्वायर। ये बॉर्डर की इस पार और उस पार है, दोनों माइनस में हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा 100 इक्वल्स टू 25t। तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100/25 इज 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स के बाद वो क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना आया, 4 सेकेंड्स, और हमें निकालना है वेयर यानी पोजीशन। तो अब पोजीशन तो आ ही गया, इजिली आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू बैठा दोगे। तो अब यहाँ पे जब वैल्यू बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, 4.9 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4.9 इंटू क्या हो जाएगा 16, और आप इसकी वैल्यू को खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। काफी आसान होगा कैलकुलेशन, शायद मुझे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको इजिली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आने वाली है वो 78.6, चलो मैंने बता दिया 78.6 मीटर, नहीं 78.4 आएगा, 78.4 आएगा, ठीक है, 0.4 मीटर। और अगर ये हो गया x का वैल्यू, राइट। अगर फ्रॉम द ग्राउंड चाहिए, अगर फ्रॉम द ग्राउंड चाहिए तो क्या निकालना होगा, 100 माइनस x निकालना होगा, यानी 100 माइनस 78.4 यानी 21.6 मीटर, ठीक है। इजी है, बस आप इस चीज को समझना कि एक जन ऊपर से और एक जन नीचे से फेंक रहा है। ऊपर से कभी भी कोई चीज फेंकोगे तो u को हमेशा 0 लेना और g को पॉजिटिव लेना। नीचे से जब ऊपर फेंकोगे तो v को 0 लेना और g की वैल्यू को -9.8 लेना, ठीक है। ये चीजें तो फिक्स होती हैं, बाकी फिर डिपेंड करता है कि आपको हाइट कितना गिवन है या फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, वो आपको फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अपने फीडबैक्स कमेंट पे जरूर डालिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो पक्का करना ही है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका वो शेयरिंग जो होता है ना, मेरे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। सो आपका टीपू सर हमेशा आपको हेल्प करता रहेगा जितना हो सके। तो ये जितने भी मैंने स्लाइड्स यहाँ पे दिए हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पे, ठीक है। ओके, बाय बाय।